जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बिहार में भूमि सुधार का तूफान अभी रुका नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एक तरफ जनसंवाद में अफसरों पर सख्ती बरत रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एक तरफ जनसंवाद में अफसरों पर सख्ती बरत रहे हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग के अंचलाधिकारी सीओ और उनकी एसोसिएशन बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन यानी कि बिरसा ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर विरोध जताया है, बहिष्कार की धमकी दी है। आज तक क्या हुआ, क्या कोई नया सस्पेंस हुआ और बहिष्कार शुरू हुआ या नहीं हुआ, आज का फुल लेटेस्ट अपडेट आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। चलिए डिटेल में जानते हैं कि आज क्या हुआ। आप सब जानते हैं कि लगातार ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। विजय सिन्हा vs सीओ, विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, सीओ ने क्या उसका जवाब दिया है, ये तमाम तरह की बातें हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। इस वीडियो में आपको सभी जितने भी एपिसोड अभी तक ये चल रहा है विजय सिन्हा vs सीओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज का फुल लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है ये सारे सब कुछ। सबसे पहले क्विक रिकैप जान लेते हैं। नवंबर अंत में विजय सिन्हा को राजस्व भूमि सुधार विभाग मिला। दिसंबर में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद शुरू हुआ। जनता ने जमीन माफिया, फर्जी दस्तावेज दाखिल खारिज की शिकायतें विजय सिन्हा से किया। विजय सिन्हा ने मौके पर सीओ को फटकार लगाई, खड़े खड़े सस्पेंड, भ्रष्टाचारी को शमशान तक खोजेंगे। 24 दिसंबर बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन बिरसा ने सीएम को पत्र लिखा। 24 दिसंबर 2025 को यह पत्र सीएम के पास पहुंचा दिया गया। आरोप क्या है? सार्वजनिक अपमान, तानाशाही शासन, तालियां बजवाकर पॉपुलैरिटी हासिल करना। धमकी क्या दिया? अगर ऐसा जारी रहा तो जनसंवाद कार्यक्रमों का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। और क्या कहा? भूमि विवाद तो 100 साल पुराना है, लेकिन वर्तमान सीओ को क्यों टारगेट किया जा रहा है? यह सारे आरोप उस पत्र में लगाया गया है। 27 दिसंबर विजय सिन्हा का जवाब आया, मुझे कोई पत्र नहीं मिला, मिला भी तो नहीं झुकूंगा। सुधार से घबराने वाले ही विरोध कर रहे हैं। अराजकता बर्दाश्त नहीं, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन तय है, विजय सिन्हा ने कहा। 28 से 30 दिसंबर तक की बिग अपडेट्स यह है। मुजफ्फरपुर के कांटी में बड़ा एक्शन। कृषि विभाग राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज किया गया था। विजय सिन्हा ने तुरंत कार्रवाई कराई, तुरंत जांच के लिए भेज दिया गया। परिणाम, अंचलाधिकारी कांटी सस्पेंड। यह मामला 2023 से कोर्ट ऑर्डर से जुड़ा था, लेकिन अफसरों की मिलीभगत से गड़बड़ हुई और अभी तक उसका कोई निदान नहीं हुआ था। विजय सिन्हा ने फिर चेतावनी दी। 30 दिसंबर को विजय सिन्हा ने चेतावनी दी, भ्रष्ट अधिकारियों को शमशान तक पीछा करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। एक्स यानी ट्विटर पर जनता का रिएक्शन क्या है? आई स्टैंड विथ विजय सिन्हा ट्रेंडिंग स्टाइल में चल रहा है। लोग लिख रहे हैं पूरे बिहार का सपोर्ट विजय सिन्हा के साथ है। सीओ की छवि सबसे खराब है, जनता को पता है कौन दलालों के साथ है। ऐसे मंत्री चाहिए जो भ्रष्टाचार खत्म करे। इसलिए विजय सिन्हा के जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी उनकी ताबड़तोड़ स्टेटमेंट आ रहा है, उससे जनता कहीं ना कहीं, पूरे बिहार की जनता खुश है। उनको वो समय याद आ रहा है जब शिक्षा विभाग पर ताबड़तोड़ एक्शन, ताबड़तोड़ स्टेटमेंट से के पाठक ने हलचल मचा दिया था। कहीं ना कहीं विजय सिन्हा उसी स्टाइल में आगे बढ़ रहे हैं और जनता को इस भरोसा है कि निश्चित तौर पर विजय सिन्हा जनता के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बहिष्कार की धमकी सीओ सब ने दिया था, सीओ एसोसिएशन बिरसा ने। अभी तक बहिष्कार की कोई पक्की खबर नहीं आई है। जनसंवाद सिलसिला जारी है। अब सहरसा जैसे नए जिलों में कार्यक्रम की तैयारी है। बिहार में डर का माहौल है, कई अफसर चिंतित है, लेकिन जनता बिल्कुल खुश है। दोनों पक्ष, विजय सिन्हा का स्टैंड जनता स्वामी है, अफसर सेवक है, सुधार जरूरी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, यह
विजय सिन्हा का स्टैंड है। दूसरा स्टैंड क्या है? बिरसा यानी अफसरों का पक्ष। अपमान हो रहा है, 100 साल पुरानी समस्या, संसाधन कम है, सिर्फ मौजूदा अफसर को क्यों दोष दे रहे हैं? 100 साल पुरानी समस्या ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? और हमारे पास संसाधन की भी कमी है, यह अफसरों का पक्ष है। तो दोस्तों, यह लड़ाई अभी चालू है। क्या विजय सिन्हा विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करा पाएंगे या बिरसा का बहिष्कार कभी बड़ा हो जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताइए। जनता की राय एक्स यानी कि ट्विटर पर 90% सपोर्ट विजय सिन्हा को है। लोग कह रहे हैं सीओ माफिया का गठजोड़ बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। अगर सीओ पर अभी एक्शन न लिया जाए तो सीओ पूरे बिहार में किसानों को लूट लिया है, लूट मचा रखा है। कई किसानों को तो ये कहना है कि कभी दाखिल खारिज के लिए कभी कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा था, लेकिन आज यह है कि सीओ जब दाखिल खारिज नाम से ही सीओ का चेहरा खिल जाता है और 5,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक डिमांड कर रहा है। किसी का भी ज़मीन हो, कोई भी ज़मीन हो, सीओ अगर एसडीओ कोर्ट से भी अगर किसी को डिग्री मिल गया, मजिस्ट्रेट भी बहाली हो गया, फिर भी माफिया को साथ देकर वो असल स्वामी को उसका ज़मीन उनके हवाले नहीं करवाते हैं। इसमें सभी प्रशासन भी, ऐसा कहना है लोगों को, प्रशासन का भी इसकी मिलीभगत है। प्रशासन अगर कोई माफिया प्रशासन से मिलकर अगर कोई शिकायत कर दे तो किसी का घर बन रहा है जा कर के रोक देगा, जबकि प्रशासन के अधिकार में यह नहीं आता है। लेकिन अगर कोई आदमी अपना ज़मीन कब्जा के लिए उस पर कोई माफिया ज़मीन कब्जा कर लिया है या कर रसूखदार लोग ज़मीन कब्जा कर लिया है तो सीओ उनको खाली नहीं करवा सकता, बशर्ते वो कोर्ट से जीत भी क्यों नहीं गया हो, कोर्ट ने क्लियर क्यों नहीं कर दिया हो, मजिस्ट्रेट बहाल क्यों नहीं कर दिया हो, लेकिन फिर भी उस आदमी का ज़मीन पर कब्जा नहीं हो पाता है अपने ही ज़मीन पर। तो सीओ के माध्यम से जो बताया जा रहा है और जो विजय सिन्हा जिस हिसाब से स्टेप ले रहा है वो निश्चित तौर पर किसानों के हक में है। तो देखना यह है, लड़ाई तो अभी चालू है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या विजय सिन्हा विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करा पाएंगे या बिरसा यानी कि सीओ का एसोसिएशन जो है क्या बहिष्कार कर कभी बड़ा हो जाएगा, यानी कि विजय सिन्हा को पछाड़ देगा? इससे संबंध में आपसे राय मांगना चाहूँगा। दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में बताएं। #टीम विजय सिन्हा या #टीम सीओ। अगर आपको लगता है कि सुधार जरूरी है तो वीडियो लाइक करें और इस पर कमेंट्स भी लिखें, शेयर भी करें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास जाए और उन्हें जानकारी मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले दिनों में और बड़ा अपडेट आ सकता है, इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद, नमस्कार।